नहीं होना चाहिए कि हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े धनवान हैं, हम बड़े पहलवान हैं, हम अमीर हैं, ये गरीब है, हम ऊंची कास्ट के हैं, ये नीची कास्ट का है। भगवान के दरबार में परीक्षित जी कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। और कोई ऊंची नीची का अपने धन का, अपने पद का, अपने घर का किसी भी प्रकार का परिचय जी हमें तुम्हें घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 जगह ऐसी बताई गई हैं परिचय जी जहां पर इंसान को थोड़ी देर के लिए बैराग आता है। 3 जगह होती हैं लोगों जहां पर थोड़ी देर के लिए बैराग रहता है। नाम बता। सक्षम, ये सक्षम भाई की तरफ से हमारे पास 51 पत्र मुद्राएं आई हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान कृपा की दृष्टि बरसा रखें। परीक्षित जी 3 जगह कौन सी हैं जहां पर इंसान को बैराग रहता है? कथा सुनत, कथा सुनते समय बहनाओ आप लोग पंडाल में बैठी हो, अभी सभी को बैराग है। भगवान की कथा के अलावा दूसरे कोई विचार हमारे तुम्हारे मन में नहीं है। चाहे भैंस प्यासन मत जाए, चाहे भूखन मत जाए, हमें तुम्हें कोई मतलब नहीं। अब नहीं मतलब है थोड़ी देर, जितनी देर कथा पंडाल में बैठे हैं। कथा सुनत मुर्दा जलत। भगवान के दरबार में तब तक परीक्षित जी बैराग रहता है जब तक हम लोग कथा पंडाल में बैठे रहते हैं। जैसे ही आरती हुई, प्रसाद बटा, जो कुछ लिया वो यहीं छोड़ दिया, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। जैसे थे वैसे पुनः फिर बन गए, एक दूसरे के साथ छल कपट, बेईमानी, गालियां, अभद्र भाषा। बैराग रहा जब तक भगवान के दरबार में बैठे रहे, और परीक्षित जी बैराग खत्म हो गया जैसे ही यहां से निकली। मुर्दा जलत, मुर्दा कहां जलता परीक्षित जी? मरघट में। मरघट किसे कहते हैं? शमशान को। और शमशान का मतलब क्या है? सममीस बराबर, और शान माने इज्जत, जहां पर सभी की इज्जत बराबर होती है। चाहे राजा जाए, चाहे रंक जाए, चाहे गरीब जाए, चाहे फकीर जाए, चाहे धनवान जाए, चाहे विद्वान जाए, चाहे पहलवान जाए, कोई जाए, सब बराबर देखे जाते हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं है शमशान में। वहां पर हमें तुम्हें बैराग रहता है जब तक चिता में अग्नि लगाई जाती है। हम सब लोग एकत्रित बैठते हैं, हर किसी के दिमाग में एक ही विचार आता है, भैया ये कितना अच्छा इंसान था, पल से पल में क्या हो गया। ऐसे ही हमें तुम्हें जलना पड़ेगा, और ये सत्य है मेरे भाइयों। शमशान में बैराग रहता है, लोग सोचते हैं ऐसे ही हमें तुम्हें जलना पड़ेगा। अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है। लेकिन परीक्षित जी जैसे ही शमशान में रहे तब तक बैराग रहा, और जैसे ही आए सर्वप्रथम घर पर स्नान किया है, क्योंकि मेरा शरीर दूषित हो गया। देखा परीक्षित जी, अगर शमशान में पहुंच गए तो स्नान करते हैं, और मुर्गा को काट के खा लेते हैं, कोई स्नान की जरूरत नहीं है। अपने स्वार्थ के पीछे इंसान इंसान को मार देता है, कोई इंसान परीक्षित जी स्नान की जरूरत नहीं है। एक दूसरे की बेईमानी कर लेते हैं, कोई स्नान की जरूरत नहीं है। परीक्षित जी इस शरीर को धोने से कोई लाभ नहीं है। अगर ये मन साफ नहीं है तो जीवन में कल्याण नहीं होने वाला है। मैं सभी बहनाओं से, भाइयों से करवत्र निवेदन करना चाहूंगा, अगर संसार में आए हो तो एक बात हमारी जरूर मान लेना परीक्षित जी। कौन सी? अरे लगा सको तो पाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो। मिटा सको अभिमान मिटाओ, पर मान मिटाना ना सीखो।
लगा सको तो बाग लगाओ, आग मत लगाओ, क्योंकि आग लगाने वालों की कहीं कीमत नहीं होती। माचिस का रेट 1 रुपया सदियों से चला आ रहा है, आज भी माचिस का रेट नहीं बढ़ा, क्योंकि वो आग लगाती है। इसीलिए आग लगाने वाले लोग याद रखना, जो लोग आग लगाते हैं उनकी कभी वैल्यू नहीं होती, समाज में सम्मान नहीं होता प्यारे। कमा सको तो पुण्य कमाओ, पर पाप कमाना ना सीखो। और लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो। लेकिन आजकल ठीक उल्टा हो रहा है, बाग काटे जा रहे हैं परीक्षित जी, हर गांव में आग लगाई जा रही है। तो कहने का हमारा मतलब यह है, सभी सज्जनों से एक आराधना, एक विनती, एक निवेदन, एक बंधन, एक अभिनंदन कर रहे हैं कि आप लोग संसार में हम लोग आए हैं जियो, जो परीक्षित जी जाने के बाद लोग हमारे आपके लिए आंसू पाए और आए। पशु की भांत पेट ही भरते रहे तो इससे अच्छा तो एक पशु ये है, पेट भरता रहता है मर जाता है। सज्जनों, आपके इस पावन स्थान पर हर वर्ष भगवान की कथा का आयोजन होता चला आ रहा है। मैं सभी सज्जनों से निवेदन करना चाहूंगा, भगवान की कथा सुनने के बाद अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। अगर एक व्यक्ति भी एक कथा में सुधर गया तो आपका कल्याण आपके पीछे पीछे बहनाऊ हमारा भी कल्याण हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए परीक्षित जी, अभी आप लोग श्री व्यास जी के मुखारविंद से भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे, भक्त प्रहलाद चरित्र की कथा सुन रहे थे। देखो परीक्षित जी, आप 3 दिन कथा सुनते चले आ रहे हैं। मैं अपने को बड़ा दुर्भाग्यशाली समझ रहा हूं जो इस कथा में दूसरे दिन नहीं आ पाया, क्योंकि कथा दूसरी जगह चल रही थी, कल विराम हुई। और माफी चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे मैं सभी बहनाओं, माताओं, बुजुर्गों से, हम नहीं आ पाए। और ये थोड़ा समय का बंधन फंस गया। 24 मई की कथा थी, लेकिन हमारे पप्पू भगत जी ने बोला ये दूसरे जेठ की कथा हमें चाहिए, तो लौन के महीने में कथा होगी, इसलिए 3 दिन जो है वो हम नहीं आ पाए। आइए परीक्षित जी, भक्त प्रहलाद चरित्र की कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे। ये 11 रुपया हमारे पास में आए हैं अरविंद उर्फ चाचा। क्या लिखा है? सबके चाचा। ये 11 रुपया भेज रहे हैं, कह रहे हैं कन्हैया मुरली वाले। हाँ, बहुत सुंदर। आइए सुनाएंगे, थोड़ी देर रुक जाइए। परीक्षित जी, प्रहलाद भक्त की कथा जो है हमें आपको शिक्षा देती है। प्रहलाद चरित्र की कथा हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। प्रहलाद भक्त की कथा हमें आपको परीक्षित जी घर में रहना सिखाती है, भगवान की भक्ति सिखाती है। छोटी सी उम्र में प्रहलाद ने भगवान का नाम लिया परीक्षित जी, लेकिन प्रहलाद का नाम लेने से उनके पिता हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारना चाहते थे। शंका की बात, प्रहलाद को हिरण्यकश्यप इसलिए मारना चाहते थे कि प्रहलाद के चाचा हिरण्याक्ष का वध भगवान ने शूकर बन के कर दिया था। भाइयों, एक बात आपको और हम बता देना चाहते हैं, हम आपसे अच्छा तो एक राक्षस है परीक्षित जी, हम आपसे अच्छा तो एक राक्षस है जो भैया का बदला भगवान से लेना चाहता है। वैसे एक विद्वान तो ये कहता है
लला एक विद्वान बड़ी सुंदर कल्पना कर रहा है कि भैया जैसा प्यार नहीं गर तकरार ना हो तो, भैया जैसा प्यार नहीं गर तकरार ना हो तो, और मैया जैसी ममता नहीं गर रार ना हो तो, चोरी जैसा धंधा नहीं गर मार ना हो तो, और जुए जैसा खेल नहीं गर हार ना हो तो। परिचय जी भाई भाई में बड़ा पवित्र प्यार होता था। कब होता था? ये भूतकाल की बात है। होता था, लेकिन अब नहीं है। शेर की झपट देखी ना हो तो देख ले बिलाई को, और दुश्मन अगर आपने देखा ना हो तो देख ले आज के सगे भाई को। सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन आज बना बैठा है तो भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। आज परिषद जी हमारे आपके विचारों में वो परिवर्तन होते चले जा रहे हैं। पहले पूरे गांव के बुजुर्ग एकत्रित बैठा करते थे, लेकिन आज एक भाई भाई परिषद जी घर में एकत्रित नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? न जाने क्या हमारे आपके विचारों में परिषद जी प्रदूषण भर गया। कोई नहीं बैठ सकता। भाई भाई में दुश्मनी चल रही है। 80% अगर मुकदमा चेक कराए जाए तो परिषद जी कोर्ट में मुकदमा निकले थे भाई भाई के ऊपर चला रहा है। मैं सभी सज्जनों से एक निवेदन करना चाहते हैं, आधी रोटी खा लेना, एक रोटी खा लेना, भूखे सो जाना, लेकिन अपने भैया के हिस्सा को खाने की कोशिश नहीं करना। जो लोग भाई का हिस्सा खा लेते हैं जिंदगी में परिषद जी, वो कभी सुख की नींद सो नहीं पाते। कभी भाइयों भाइयों में लड़ाई करने की कोशिश नहीं करना। थोड़े से हिस्सा के पीछे, थोड़ी सी जमीन के पीछे भाइयों भाइयों को खत्म करने की कोशिश नहीं करना। याद रखना, अगर तुम्हारे भाइयों भाइयों में झगड़ा हो रहा है और पड़ोसी अगर पंचायत करने के लिए पहुंच जाए तो समझ लेना तुम्हारे घर का विनाश निश्चित होने जा रहा है। क्योंकि पड़ोसी कभी नहीं चाहेगा कि तुम्हारे भाइयों भाइयों में प्रेम का बंधन बना रहे। अगर अपनी इज्जत चाहते हो तो इन बातों का ध्यान रखना। कौन सी बातें हैं? अपने घर की पंचायत में और कोई पंच बुलाना ठीक नहीं, और चुगलखोर कर बेईमान पिटे तो उसे बचाना ठीक। पंचायत में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं लोगों। और चुगला परिषद जी अगर पिट रहा हो तो उसे पिटने तो बचाने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, जीवन बदल जाएगा। चाहे कितनो पेरी भैया होए, पर भेद छुपाना ठीक। परिषद जी चाहे कितनी प्यारी पत्नी होए, हर बात बताना नहीं। कहने का हमारा मतलब है परिषद जी, भाइयों भाइयों में स्नेह करने की कोशिश करना। जिस घर में भाई भाई में फूट हो जाती है वो भाई परिषद जी घर टूट जाता है। अगर फूट के बीच भारत न बोता तो इंदिरा के गोली लगाई न होती, और अगर फूट के कई दशरथ में न होती तो रावण ने सीता चुराई न होती। रावण ने अपने भैया विभीषण को लात मार फटकारा था,
और मिल गयो जायबू रामा दल में सोई गयो दशानन मारा था। परीक्षित जी, रावण ने भगवान श्री राम से कहा था कि राम जी क्या हुआ, एक बात सुनिए। कौन सी बात? हम तुमसे हर बात में बड़े हैं। काय में? बोले सुनो, तुम्हारे नाम में 2 अक्षर हैं, मेरे नाम में 3 अक्षर है। तुमसे हमारा कुर्मा खानदान बड़ा है, तुमसे हम विद्वान हैं, तुमसे हम धनवान हैं, लेकिन हारने का वजह, हारने का कारण एक है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में है और मेरा भाई हमसे रूठ के तुम्हारे पास पहुंच गया। अगर मेरा भाई तुमसे नहीं मिलता तो मैं तुमसे पराजित नहीं होता। तो परीक्षित जी, मैं सभी सज्जनों से निवेदन करना चाहूंगा कि भाई एक दाई भुजा होती है, उसे अलग करने की कोशिश नहीं करना। अगर भाई तुमसे अलग हो गया तो तुम्हारा जीवन टूट जाएगा, तुम्हारा परिवार टूट जाएगा। परीक्षित जी, तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। मेरी बहनाएं बैठी हैं, मैं अपनी बहनाओं से भी कहना चाहूंगा, आपका भी हाथ है कि भाइयों भाइयों को अलग करवाने में। आप जब कहती हो कि तुम अगर भैया की मदद करोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी, मैं रूठ जाऊंगी, मैं फांसी लगा लूंगी। ऐसे बहुत सारे घर मैंने देखे हैं जो भाइयों के पीछे माताएं तलाक लेके चली गई। हाँ, अगर एक भाई अमीर है, एक गरीब है, अगर भाई ने भाई की मदद कर दी तो माताओं घर में कलेश शुरू हो गया। आप लोगों को कमी नहीं है? कमी है। मैं अपनी बहनाओं से भी एक निवेदन करना चाहूंगा, कथा पंडाल में बड़ी दूर से आप 2 किलोमीटर से आती हो तो कछु न कछु सीख करके जरूर जाइयो। और आए के बैठी रही, शरबत पीती रही, चली गई तो वहां से कोई फायदा नहीं है। तो मैं अपनी बहनाओं से एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर भाई भाई में स्नेह है, भाई भाई में प्रेम है तो बना रहने देना। कभी उस प्रेम के बंधन को अलग करने की कोशिश नहीं करना। अगर भाई भाई एक है तो परीक्षित जी, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और भाई भाई में फूट हो गई तो तुम्हारा घर टूट जाएगा, रोए आंसू तुम्हें नहीं आएगी। वनवास तो राम जी को हुआ था, लेकिन लक्ष्मण जी अपने भैया के चरणों की सेवा करने को गए थे। उर्मिला से पूछा गया, उर्मिला, लक्ष्मण जी भैया के चरणों की सेवा करने जा रहे हैं, क्या तुम ऐसे ही रह लोगी? उर्मिला ने कहा, मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूं जो मेरे पति राम जी के चरणों की सेवा करने जा रहे हैं। मैं धन्य हो गई, मेरे पति राम जी के चरणों के दास बन के जा रहे हैं। क्या वो माँ एक अपने पति को भैया के चरणों की सेवा करने को भेज सकती है? आज ऐसी माएं बैठी हैं, ऐसी माताएं बैठी हैं तो भाई के ऊपर मुसीबत है। एक भाई अगर मदद करता है तो कहती हूं मैं मर जाऊंगी। मेरी माताओं, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, विद्वानों की बुद्धि का बस फेर यही है और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ये मत सोचना मैं अमीर हूं, कोई पता नहीं है कौन सा तमाचा लगे जो कटोरा तुम्हारे हाथ में आ जाए वो भाई अमीर हो जाए। त्रिया चरित्रम पुरुषो न भाग्यम, कोई पता नहीं है परीक्षित जी मनुष्य का भाग कब चेंज हो जाए। परीक्षित जी, इसीलिए मैं अपनी बहनाओं से निवेदन करेंगे, एक प्रेम से जीवन को यापन करना। अगर प्रेम जिस घर में है वो घर परीक्षित जी एक स्वर्ग के समान हो जाता है। गज धन गोधन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल। जिस घर में माताओं संतोष रूपी धन है वो घर एक स्वर्ग के समान हो जाता है, और जिस घर में कलेश रहता है वो घर एक नरक के समान हो जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। ताली बजाते हुए एक छोटा सा कीर्तन बोलते हैं सभी लोग, आपको आगे के प्रसंग में जोड़ेंगे। बड़े भाव से माताएं तालियों के साथ बड़े भाव से बोलते चले।